मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। 24 अप्रैल शाम 4 बजे कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों का रिजल्ट जारी होता है और जैसे ही सभी बच्चों ने अपना अपना रिजल्ट देखा, सभी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। आप बस के नहीं, बल्कि आपके माता पिता और जितने भी रिश्तेदार हैं, सबके चेहरे से हवाइयाँ उड़ी कि हम तो सोचे थे कि हमारे बेटे का या हमारी बेटी का इतना परसेंटेज आएगा, आखिरकार कम कैसे हुआ। बेटा कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, बहुत कॉन्फिडेंट है कि मम्मी मैंने इतने नंबर का पेपर करके आया था, लेकिन हमारे नंबर कम क्यों आए। यह प्रश्न आप स्वयं से पूछिए, ईमानदारी से पूछे, क्या आप में कमी रह गई या फिर कमी रह गई एमपी बोर्ड में। इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि ऐसे 3 बड़े कारण कौन कौन से हैं जिसके कारण वर्ष 2024 का रिजल्ट खराब हुआ है। मैं आपको बता देता हूं, 6 साल में सबसे खराब रिजल्ट जारी किया गया है। मात्र 60% बच्चे पास हैं और 40% बच्चे को फेल किया गया है। क्या बच्चों की तैयारी में कमी रह गई या फिर कुछ और। हम यहाँ पर 3 बड़े कारण निकाल के लाए हैं, लेकिन उसके पहले आपके सामने कुछ डेटा भी दिखाएंगे। हम बात करते हैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को। वर्ष 2024 में 38.9% स्टूडेंट फेल हुए हैं। ये आंकड़ा लगभग आपके 39% के जितना है। आगे दूसरा न्यूज़पेपर वाला कवर करता है TV9 भारत। यह एक वेबसाइट है। ये लिखते हैं कि कक्षा 10वीं में 42% और 12वीं में 35% बच्चे फेल हुए हैं। मतलब अगर कक्षा 10वीं में 10 लाख विद्यार्थी ने पेपर दिया, सीधे तौर पर 4 लाख बच्चे फेल हैं। सप्लीमेंट्री वगैरह तो 10 लाख में, इसमें 6 लाख में काउंट हैं, लेकिन 4 लाख बच्चे सीधे फेल हैं। मतलब अब उनको दूसरे साल पढ़ना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आप जो उम्मीद लगा करके बैठे थे कि हमारे इतने परसेंटेज आएंगे, उतना परसेंटेज भी आपका नहीं आया होगा। मैं इस बात को डंके की चोट से कहता हूं। ऐसे में कई सारे स्टूडेंट को जानता हूं जो सभी विषय में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आए हैं, लेकिन किसी एक विषय के कारण उन्हें सप्लीमेंट्री या फेल किया गया है। वैसे फेल किसी एक सब्जेक्ट में है, टोटल ऑल ओवर फेल नहीं है, लेकिन फेल तो फेल होता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैं तो अपने स्कूल का टॉपर था, लेकिन इस बार मेरे रिजल्ट इतने खराब हुए हैं कि आई कैन नॉट बिलीव दिस। ये हम भरोसा ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे 3 बड़े कारण कौन कौन से हैं, हम 3 कारण बताएंगे और इसके बाद आपको सॉल्यूशन ही बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने नंबर को बढ़वा सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं और इस बार का सबसे बड़ा कारण था कि जल्दबाजी में ली गई थी परीक्षा। लोकसभा चुनाव के चलते सभी बच्चों का पेपर फरवरी माह में ही ले लिया गया था। देखिए, फरवरी माह तक पूरा सिलेबस स्कूल वाले कंप्लीट नहीं करवा पाए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने फरवरी में परीक्षा ली। बच्चों ने जैसे भी करके पढ़ाई की और फरवरी में ये सब पेपर दे करके कंप्लीट कर दिए। पहला बड़ा कारण ये था कि बच्चों का 100% प्रिपरेशन नहीं था और ये जल्दबाजी में एग्जाम ली, जिस कारण से बच्चों के परसेंटेज में गिरावट देखने को मिला है। इतना ही नहीं है, और दूसरा कारण आप देख लीजिए कि योग्य शिक्षकों द्वारा नहीं किया गया इस वर्ष कॉपी का मूल्यांकन। आपको पता है, आपके कॉपी को इस बार योग्य शिक्षक द्वारा जांचा ही नहीं गया है। योग्य शिक्षक की ड्यूटी लगाई थी इलेक्शन में, और जो आपके गेस्ट फैकल्टी होते हैं, जिसे आप कहते हो अतिथि शिक्षक, इनके बदौलत, या फिर कुछ योग्य शिक्षक थे लेकिन कम थे, किसी सब्जेक्ट का विख्याता नहीं था, मतलब इनके अनुपस्थिति में कॉपी जांची गई है और मनमाने तरीके से नंबर दिया गया है। ना तो कोई सेंस से कॉपी चेक हुआ, ना तो आपको सेंस तरीके से नंबर दिया गया है। मतलब आपके कॉपी का निरीक्षण यदि कोई योग्य शिक्षक करता तो डेफिनेटली आज आपके आंख में जो आंसू है वो देखने को नहीं मिलता। एंड हमारा यहीं पर तीसरा बिंदु कहता है कि प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स में मनमानी तरीके से नंबर दिए गए हैं। देखिए क्या हुआ है कि सबका लगा था चुनाव में ड्यूटी, सबको जाना था अपने अपने ड्यूटी में, तो मनमानी तरीके से नंबर भर दिए। किसी को भर दिए 12, 13, 14। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनको प्रैक्टिकल में नंबर ही नहीं दिया गया, 0, 0, 0, 0। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखा हूँ, बेचारे उदास हैं, बोलते हैं सर अब हम क्या करें। देखिए, अब इसका एक ही सोल्यूशन बचा है कि हमें अपने कॉपी को रीचेकिंग या रीटोटलिंग करानी है। अब ये कैसे कराएं, इसके लिए क्या प्रक्रिया है, ये सब मैं बताऊंगा।
टेंशन मत लो, पूरा का पूरा एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने कॉपी को रीचेकिंग कराइए, रीटोटलिंग कराइए, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न रहता है कि सर हम रीचेकिंग या रीटोटलिंग कराएंगे तो क्या हमारा नंबर कटेगा तो नहीं? जी नहीं, आपके एक नंबर भी नहीं कटेंगे। अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नंबर नहीं कटते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। कैसे करना है, प्रोसेस क्या रहेगा, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये 3 बड़े कारण था मुख्यतः। ये चुनाव अगर नहीं होता तो डेफिनेटली आपके परसेंटेज अच्छे देखने को मिलते, सभी शिक्षक फ्री होते, कॉपी चेक करते। खैर एमपी बोर्ड ने बच्चों के साथ बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना था, क्योंकि इनके करियर का सवाल है और 10वीं और 12वीं का परसेंटेज जीवन भर मायने रखता है। चाहे आप कहीं जॉब लेने जा रहे हो तो, चाहे आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो, कुछ भी। मैं बता देता हूं, कक्षा 12वीं में हमारे मध्य प्रदेश से 5 लाख बच्चे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनका रिजल्ट खराब है और अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे। प्राइवेट कॉलेज मिल भी जाएंगे ना तो उसे भाई 10 से 15 लाख रुपए देना पड़ेगा, और एक साधारण परिवार के घर में 10 से 15 लाख रुपए नहीं होता, जिसे आप मिडिल क्लास फैमिली बोलते हो। तो ये बड़े रीजन थे। अब इसका सैल्यूशन यही बचा है कि हम कॉपी के रीचेकिंग या रीटोटलिंग कराएं। तो मुझे बताएं कौन कौन स्टूडेंट किस विषय को लेकर के दुविधा में हैं और रीचेकिंग या रीटोटलिंग कराने का विचार कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हो तो कर लो, पूरा प्रोसेस बताऊंगा, टेंशन मत लो, और पूरा आपका एंड तक मदद किया जाएगा। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और कुछ तगड़े इन्फॉर्मेशन के साथ।